अच्छा, अब आप ये देखिए, ये कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड एक एमसीक्यू है। ये एनडीएस के पास पेपर में ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है। ये इन्होंने एक पेडिग्री बनाई हुई है और इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस को शो किया गया कि कलर ब्लाइंडनेस किस तरह से इनहेरिट होता है। ये हमारे पास की मौजूद है। अगर कहीं सर्कल इस्तेमाल किया जाएगा तो ये फीमेल नॉर्मल के लिए सिंबल यूज होता है। अगर स्क्वायर बनाया जाएगा तो मेल नॉर्मल के लिए ये सिंबल यूज होता है। अगर सर्कल बना के इसको शेडेड कर देंगे तो इसका मतलब है फीमेल कलर ब्लाइंड, और अगर स्क्वायर बनाकर शेडेड कर दिया जाएगा तो मेल कलर ब्लाइंड। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रॉम विच लेबल्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिड एक्स इनहेरिट दिस डिसऑर्डर। हमारे पास जो सवाल है वो इस पर्सन के गिर्द घूम रहा है, एक्स, ठीक है, और ये सिंबल ये शो कर रहा है कि ये मेल है, ठीक है, और ये कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हो चुका है, मेल कलर ब्लाइंड है। अब अगर ये मेल कलर ब्लाइंड है तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी जीनोटाइप लिखूंगा तो मेल की जीनोटाइप होती है एक्स और वाई, ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो अलील है, देखिए दो अलील है, एक नॉर्मल अलील है जिससे नॉर्मल विजन होता है, और दूसरा बीमारी वाला अलील है। नॉर्मल अलील डोमिनेंट है और बीमारी वाला अलील जो है वो रिसेसिव है। बीमारी वाले अलील के लिए मैं स्मॉल n इस्तेमाल कर रहा हूँ और नॉर्मल अलील के लिए x पर मैं कैपिटल N इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। इसका मतलब है इसकी जीनोटाइप है ये। पूछा ये गया है कि ये वाला जो क्रोमोसोम जिस पर ये स्मॉल n मौजूद है, ये इस पर्सन के अंदर कहां से, कौन से फैमिली मेंबर से इनहेरिट हुआ है? A से हुआ है, B से हुआ है, C से हुआ है या D से हुआ है? ये है सवाल, ठीक है। अब किस तरह से आप इसका, अब देखिए जाहिरी तौर पर आपको ये लग रहा है कि शायद ये C से इनहेरिट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस C की जीनोटाइप लिखूंगा तो X और Y ये मेल है, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल n मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, ये इनका सन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब है कि सन, लेकिन ये तो इस बीमारी का शिकार नहीं हुआ। इसका मतलब है इसकी जीनोटाइप जो होगी वो होगी, इसके पास होगा कैपिटल नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर बीमारी वाला अलील मौजूद भी था, इसमें तो नहीं आया, जब इसमें नहीं आया तो इसके अंदर भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये रूट तो कैंसिल हो गया, तो रूट यही चल रहा है। इसका मतलब यहाँ से कहीं से आया है यानी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो ये फादर भी नॉर्मल है, मदर भी नॉर्मल है। देखिए मदर नॉर्मल हो, उसकी जीनोटाइप, उसका जो सिंबल है यानी ये जो हमने सर्कल बनाया है वो भी वही है, और कैरियर के लिए अगर जो कैरियर वाली कंडीशन होती है उसके लिए भी याद रखिएगा कि नॉर्मल वाला ही सिंबल यूज होता है। यानी ये जो फीमेल नॉर्मल है, ये नॉर्मल का भी यही साइन है और कैरियर के लिए भी यही साइन इस्तेमाल किया जाता है, ये दोनों के लिए समान होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ से तो ये डिसऑर्डर आया नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से आया होगा। अच्छा, अब अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये अज्यूम कर लूं कि भाई ये इसकी जीनोटाइप ये थी, फीमेल का मतलब है 2x क्रोमोसोम, अगर मैं ये कह देता हूं तो फिर ये शेडेड होनी चाहिए थी, इसका मतलब ये शेडेड नहीं है। शेडेड नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर एक x पर कैपिटल N मौजूद है, इसका मतलब है ये जो मदर है इस सन की, ये जो मदर है ये इसका मतलब है कैरियर है। अच्छा, अब ये कैरियर कैसे, इसके पास कहां से ये लीड आ गया, ये वाला लीड, यानी जो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है इसके अंदर, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पर जो आया है इसके पास कहां से आया। अब आप कहेंगे ये जो फादर था इसका, इसकी जीनोटाइप जो थी उसके पास भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैपिटल N ही मिलेगा, अगर यहाँ स्मॉल n होता तो ये शेडेड होता। इसका मतलब है ये फादर और ये मदर, ये फादर तो नॉर्मल है, इसका मतलब ये मदर भी फिर क्या होगी, कैरियर होगी। अब ये कैरियर क्यों है, तो आप कहेंगे इसकी जो मदर है वो भी कैरियर, क्योंकि इसका जो फादर है वो भी बताए इस जो इन दोनों की ये डॉटर है ना, इसका मतलब ये फादर जो है ये भी नॉर्मल है, इसके बाद ये वाली कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी कैरियर कंडीशन मौजूद होगी। तो यानी ये जो x पर स्मॉल n वाला जो अलील है वो यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू हुआ, यहाँ से इस डॉटर में आया, फिर यहाँ से इस डॉटर में आया, फिर इस डॉटर से इस सन के अंदर ट्रांसफर हुआ। तो इसका मतलब राइट आंसर होगा वो B होगा, ठीक है। समझ में आ गया किस तरह से ट्रांसफर